नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज लोथा। मैं फ्यूचर में आपका स्वागत है। लास्ट में हम क्या पढ़े थे? एक्सरसाइज 1.1। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तो चलो शुरू करें। हमें पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Place Rian's rectangular study table with three of its feet at the point. ये 3 पॉइंट दिए गए हैं हमें। 3 पॉइंट देख लो, 8 और 9, 11 और 9 एंड 11 और 7। ये 3 पॉइंट से हमें टेबल ड्रॉ करना है। तो चलो देखते हैं। पहला 8 और 9 किधर आएगा? तो पहला हमने बोला है 8, तो वो कौन सी अक्ष में होगा? एक्स अक्ष से लेना है। 9 जो है वो वाई अक्ष। तो इधर आप देखो, ये 8 और इधर 9 कहाँ तक है? यहाँ इतना होगा। इधर से देखो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो वाला पॉइंट हमें मिलेगा, ये वाला वो हमारा पहला पॉइंट होगा 8 9 स्टडी एरिया। अभी दूसरा पॉइंट 11 एंड 9। तो ये 11 और ये 9 यहाँ से देख लो, और यहाँ से लाइन करो तो किधर आएगा? इधर आएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया 11 और 9 स्टडी एरिया। इधर ये दोस्तों ड्रॉ कर लेंगे हम सीधे। अभी 11 और 7, तो 11 तो यहाँ से ही लेना है। 7 कहाँ से? वाई एक्स में इधर 7, देख इधर से, तो इधर सीधा कहाँ का? यहाँ का। देख 7, ठीक है। इधर आएगा 11 और 7। तो ये तीनों पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। ये उनका स्टडी टेबल हो गया यहाँ। अभी इसे सीधा ड्रॉ करेंगे यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ। ये हो गया स्टडी टेबल दिया का। समझ में आया? तो हमने ड्रॉ किए हैं रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। अभी देखें, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? Where will the fourth foot of the table be? फोर्थ फुट कहाँ पे आया? तो इधर हमने ड्रॉ किया है, तो ये पहला वाला है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा कहाँ है? इधर स्टडी टेबल का चौथा कहाँ पे आया? इधर। तो चलो देखते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि 8 वाला और 7 वाला, ये पॉइंट क्या होगा? x में 8 और सॉरी x में 8 और y में 7। ये हमारा पॉइंट हो गया। द फोर्थ फुट इज 8 एंड 7। फोर्थ फुट का कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ? 8 7। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला में इस इज द गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये पूरा जो उनका बेड है, इंडियन का बेड, वो देखिए, बेडरूम सॉरी बेडरूम। ये यहाँ पे वॉर्डरोब है, बेड है, बेड के बाजू में स्टडी टेबल। पहले आराम कर ले फिर स्टडी कर। आपके घर में भी होगा, देख रहे होगा आप सबने। तो ये वाला जो स्पोर्ट है वो बेहतर गुड है। तो इधर आंसर क्या लिखेंगे? ये जो स्टडी टेबल का जो स्पोर्ट है वो गुड है, इसके लिए स्टडी। ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? टेबल की विड्थ क्या है एंड लेंथ क्या है? तो हमें फाइंड करनी है सबसे पहले विड्थ, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे लेंथ। इधर स्टडी टेबल देख लो, ये उसकी हो गई लेंथ और ये उसकी हो गई विड्थ। तो विड्थ देख लो 11 9 से 11 7। तो ये बात है y एक्स की। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि ये
और ये लाइन देखो पैरेलल दोनों लाइन, तो y अक्ष की बात है, तो y अक्ष के कोऑर्डिनेट को देखना पड़ेगा 9 से 7 कितना डिस्टेंस है, तो v होगी 9 माइनस 7 0 टू 2 यूनिट। और लेंथ देख लो, लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक, तो कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे, x एक्सिस पे, तो इधर 8 से लेके 11 तक, 11 माइनस 8 कितना यूनिट हुआ, बात समझ में आई, डन, क्लियर। चलो तो फिर आगे बढ़ो, सेकंड क्वेश्चन, if the bathroom door has a hit and window and open into the bedroom, hit the wardrobe, पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि तो V1 से V2 तक का जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है, बाथरूम का डोर है। इसको अगर हम यहाँ से ओपन करेंगे, आप लिख लो कि ये डोर है बाथरूम का, इसको अगर हम ओपन करते हैं, ऐसे ओपन करें या फिर ऐसे ओपन करें, जो भी, तो वो ओपन कितना होगा, यहाँ तक का होगा, बट वार्डरोब का है इधर, ये समझ लो कि वार्डरोब, वार्डरोब ये वाला बाथरूम, तो ये खुलेगा, तो इसको तो कोई करेगा ही नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम का डोर जो है, ये जो बाथरूम डोर है सभी कैन बी वन कैन ओपन इनटू बेडरूम, वी हिट, तो हिट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जो डोर है वो उसकी लेंथ होके भी नहीं होगी 2 यूनिट तक, इससे ज्यादा नहीं है। और हमारा जो वार्डरोब है वो तो इधर से स्टार्ट होगा 3 से, तो उसको तो हिट नहीं करेगा, तो पहले आंसर है नो, इट्स नो हिट। अभी आगे, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर जो दरवाजा उसको हम बड़ा करें तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, तो एक बात सजेस्ट कर सकते हैं, वो है कि स्लाइडर डोर पर सजेस्ट में हम एक बात क्या कर सकते हैं कि स्लाइडिंग डोर कर दो, तो किसी को दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये बात हमारे दिमाग में आ रहा है, भैया स्लाइडिंग कर दो, खुलने की कोई झंझट ही नहीं। या फिर दूसरी बात जो हम करें, अगर हमें दूसरी बात करनी है तो डोर है वो इतना ही वाइड करो जो वो ड्रॉप को टच न कि मैक्सिमम हम 2.5 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या है कि we may do at least 2.5 millimeter wide at 90 degree open। अगर जो हमारा डोर है वो 2.5 मिलीमीटर भी वाइड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत रहती नहीं है, वो ड्रॉप को हिट करेगा। समझ में आया, क्लियर। चलो तो अभी क्वेश्चन 3 के बारे में बात करें। क्वेश्चन 3 क्या दिया है, लुक एट द रियंस बाथरूम, तो अभी हमें बाथरूम देखना है, ये पूरा रियन का बाथरूम। उसमें क्या बोला है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी, चार पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट्स, तो हमें उसका क्या देना है, कोऑर्डिनेट। तो इसी कौन कौन से हैं, तो ये वाला ओ एफ आर एंड पी, पहले तो हम ओ फाइंड करते हैं, ओ कहां पे है, तो ये वाला हमारा ओ होगा, ओ एफ
आर एंड टी। तो ओ जो है वो हमारा ओरिजिन है, इसका क्या आएगा 0 0। उसके बाद एफ, चलो बेटा एफ देखो, एफ वाला ये रहा, इधर एक्स एक्सिस में कौन सा है, तो वाई एक्सिस पे है, तो ठीक है ना, एफ कौन से एक्स पे है, वाई एक्सिस पे है। इसका मतलब उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वो तो 0 ही होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9, ये आएगा 0 और 9 भी आर हमारे पास है, और सारे जगह पे है, इधर पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -6, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9, तो आर क्या बनेगा -6 और 9। उसके बाद लास्ट वाला पी, पी कहाँ पे है इधर है, और वो कौन से एक्स पे है एक्स एक्स पे है। तो आपको मालूम है एक्स एक्स पे जो कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और एक्स एक्सिस पे क्या है -6, पी हमारा क्या होता है -6 से 0। क्लियर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the shape of the solar area SHWR? ये एरिया देखो आप SHWR, सोलर एरिया जो है हमारा उसका शेप क्या है, तो आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट जो है कौन सा, तो ट्रिपेजियम। आंसर क्या आएगा ट्रिपेजियम है ना, ट्रिपेजियम आपने देखा है, ट्रिपेजियम कैसा होता है ऐसा होता है, ऐसा भी होता है ट्रिपेजियम। और आपने देखा होगा कि दो पैरेलल लाइन होती है, और दूसरी जो पैर है वो पैरेलल होती नहीं, ये दोनों पैरेलल रहेगी, ये दोनों पैरेलल रहेगी, तो उसमें ऐसा ही है। आंसर क्या आएगा हमारा ट्रिपेजियम। तो पहले में आंसर आएगा, और इसका जो इतना है व्हाट इज द शेप ऑफ द सोलर एरिया SHWR, तो इसका आंसर है ट्रिपेजियम। अभी इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें, वो भी इजी है, पहले एस का लिखो, एच का लिखो, डब्ल्यू का लिखो, आर का लिखो, बात खत्म कर दो। दूसरे के लिए आंसर लिखेंगे हम, एस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो आप देख सकते हैं कि एस कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस पे है, दोनों पे आएगा, ये यहाँ से लिखो और यहाँ से लिखो, यहाँ एक्स एक्सिस तो -6 है, वाई एक्सिस देखो, ये लाइन इधर खींच लेते हैं हम, तो कहाँ टच होती है 6 पे, यानी एस हमारा क्या होगा -6 और 6। उसके बाद एच, एच कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो एच यहाँ पे है, तो इधर एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे 6, -3 6। उसके बाद एस एच डब्ल्यू, डब्ल्यू कोऑर्डिनेट का नाम है, ढूंढो ढूंढो इधर आ इधर आ। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो लाइन है ये हमें एक्स एक्सिस पे देखेंगे, इधर आप डी लाइन से देखोगे तो 2 और 3 के बीच में है, इधर क्या आएगा -0.5, तो इधर क्या आएगा वाई एक्स पे 9, तो ये क्या हुआ -2.5 एंड 9, और लास्ट वाला कौन सा है आर, आर के कोऑर्डिनेट देखो, और आर किधर है इधर, आर के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में पूरा -6 की, और वाई एक्स पे 9, ठीक है, तो आर पे क्या हो गए -6 और 9, सो इजी। क्लियर दोस्तों, अभी लास्ट बार थर्ड में भी थर्ड बार मार्क को मार्क करना है बेटा, ये सिविल इंजीनियर बना के ही छोड़ेंगे हम, मार्क ऑफ 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस,
for the wash basin and 2 feet by 3 feet space for the toilet. તમે વોશ બેસિन और टॉयलेट दोनों ड्रॉ करने हैं और उसके लास्ट लास्ट में भी लास्ट थर्ड में भी लास्ट थ्री मार्क ऑफ ये सिविल इंजीनियर बना के ही छोड़ेंगे तो बेटा क्या बोला है मार्क कीजिए 3 by 2 feet space for the wash basin and 2 by 3 space for the toilet. 3 by 2 space किसके लिए बनाना है हमें वॉश बेसिन के लिए. तो अभी पहले टॉयलेट दिखाया जाएगा उसके बाद वॉश बेसिन 2 by 3 स्पेस बोला है 2 by 3 तो इसको हम लेंथ लेंगे इसको हम बी यानी कि ब्रेथ लेंगे ठीक है. स्टार्ट इधर से ही करते हैं इधर से 2 फीट देखो तो -6 से 2 फीट यानी -4 तक चले जाएंगे हम यहाँ से लेके यहाँ ये हो गई हमारी लेंथ ठीक है. अभी ऊपर जा रहा है तो वो 3 फीट तक बोला है तो -4 से 3 फीट चलो तो 3 तक होगा ना हमारा 0 से 3 तो हो गया 1 2 3 फीट. अभी इधर 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 करके देखो कहाँ पे रहेगा ये वाला इधर रहेगा हमारा इधर में यस इतना इतना हमारा हो गया तो ये समझ में आया मार्क कर दिया है ये हमारा हो गया अच्छी तरह से ठीक है. अभी क्या करना है वॉश बेसिन तो टॉयलेट की बाजू में से स्टार्ट कर देते हैं. उसका क्या है क्राइटेरिया वॉश बेसिन का वो है 3 by 2 तो एल हमारा 3 हुआ ब्रेथ यानी कि ब्रेथ कितनी हुई 2 तो यहाँ स्टार्ट करते हैं लेंथ से यहाँ से 3 फीट चलो तो 1 2 और 3 यानी कि -4 से लेकर -1 तक ये हमारे हो गया लेंथ और ऊपर का तक जाना है 2 फीट तक तो यहाँ से 1 और 2 इधर नीचे ये हमारा हो गया वॉश बेसिन क्लियर. ये टॉयलेट हो गया वॉश बेसिन डन. अभी हम ये दोनों के कोऑर्डिनेट लिखने हैं पहले लिख लेते हैं टॉयलेट के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आएगा -6 0 ये आएगा -4 0 तो एक्स एक्सिस पे है वैसे ही ये वाला अपने कितना होगा यहाँ से 3 यहाँ से -4 -4 3 ये वाला x से तो 3 ही आएगा सॉरी y से 3 आएगा और x से क्या आएगा -6 तो y से क्या आएगा 3 तो चारों के चारों पॉइंट मिल गए थे लिख लेते हैं -6 0 -4 0 -4 3 और चौथा आएगा -6 क्लियर. सेम चीज इसमें करेंगे हम वॉश बेसिन. वॉश बेसिन में देखो ये वाला पॉइंट तो हमें पता है -4 0 ये वाला पॉइंट क्या होगा -1 0 ये वाला पॉइंट x से -1 y से 2 ठीक है. तो इधर x से क्या आएगा -4 x से क्या आएगा 2 तो ये वॉश बेसिन क्लियर लिख देते हैं पहला आएगा -4 0 दूसरा कौन सा होगा
1 0, तीसरा -1 2 और चौथा -4 and 2। समझ में आया? क्वेश्चन 3। आगे तीनों के कोऑर्डिनेट मार्क भी हो गया, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज 1.2 का। क्या पूछा है? अदर रूम्स इन द हाउस, यानी कि जो रियान का रूम है इसके अलावा दूसरा रूम की बात की है। रियान रूम गो लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम व्हिच हैज द लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from P to A. Scale the dining room and mark the coordinate of its corners. तो हमें जो लियांडर रूम दिया गया है, लियांडर रूम ये वाला, ये जो है वो क्या है? लियांस रूम। हमें इसके अलावा दूसरे रूम की बात करनी है, और आपको बोला है डाइनिंग रूम कहाँ से कहाँ तक, ये मेन पॉइंट है हमारा। डाइनिंग रूम का P2 है, उसकी लेंथ दी गई है, तो इधर हमारा P पॉइंट है, इधर ये वाला P पॉइंट है, ये वाला हमारा A पॉइंट। तो P2 है, अब काउंट कीजिए कितना फीट है P2 है। इधर 12, इधर 12, इधर 6, कितना हुआ? 18 हुआ। तो जो हमारा 18/15 का जो है 92, ये हमारी लेंथ हो गई। कहां से कहां तक की लेंथ हुई? पी से स्टार्ट करे ए तक कटेगी, पी टू ए 18 फीट हो गई। अभी हमें ये बीच करनी है, बीच कितनी दी है? 15 फीट। तो वो तो नीचे जाएगा ना, ये लिखिए का रूम नहीं, ये दूसरा रूम है, डाइनिंग रूम। तो यहाँ से लिखो, नीचे तो -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक हम ले जाएंगे? -15 तक। इधर तक आएगा लास्ट पॉइंट। तो यहाँ कहाँ तक होगा? इसको हम कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? सीधे नीचे, और यहाँ से इसे जोड़ देते हैं, ये हमारा हो गया डाइनिंग रूम पूरा। कैसे हो गया डाइनिंग रूम? नीचे लिख देते हैं। ये हमारा डाइनिंग रूम होगा, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो रह गया। स्टार्ट हमारा डाइनिंग रूम होगा यहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डाइनिंग रूम ये वाला। इसको अगर हटा दे तो अभी कोऑर्डिनेट लिखेंगे किसके? जो पहला वाला कोऑर्डिनेट हुआ, दूसरा, ये हमारा तीसरा, और ये चौथा। इधर तो P9 है, ये ए, इसको हम एक्स बोल देते हैं, इसको हम वाई बोल देते, ठीक है। चारों कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? तो यहाँ से स्टार्ट करो, तो ये वाला एक्स एक्सिस पे -6, वाई तो 0 होगा। पहला होगा -6 0, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इधर 0, ये वाला। तीसरा कोऑर्डिनेट ये वाला इधर देखो, एक्स एक्सिस में कहां तक है? 12 तक है, 12 तक। और वाई एक्सिस पे कहां तक है? -15 वाई एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट हुआ 12 और -15। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 12 और -15। अभी फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट, तो ये वाला कोऑर्डिनेट देखो एक्स एक्सिस पे,
ये जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से एक्स पे, ये वाला, सॉरी ये वाला तो था ये वाला। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखो -6, तो वाई एक्स पे देखो तो -15। जो ट्रायंगल ग्रुप है उसका चौथा कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -6 और -15। ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट हो गए, समझ में आ गया। ये पूरा आपका यहाँ से लेके ये रेक्टेंगल पार्ट जो पूरा का पूरा है, ये क्या है, डाइनिंग रूम। क्लियर, पूरा पी ए वाई एक्स, इसको नेम भी दे देते हैं डाइनिंग रूम को, पी ए वाई एक्स, ये हमारा डाइनिंग रूम हो गया। ठीक है, अब उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5.3 फीट डाइनिंग टेबल। तो हमें अभी डाइनिंग टेबल प्लेस करना है कहाँ पे, सेंटर में। डाइनिंग रूम के अंदर डाइनिंग टेबल सेंटर में प्लेस करना है, जिसके कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, जिसके जो मेजरमेंट है वो कौन सी है, 5/3। तो ये पूरा हमारा डाइनिंग रूम है, उसमें 5/3 का में क्या करना है, डाइनिंग टेबल सेट करना, बट प्रॉपर सेंटर लेना है। तो पहले लेंथ के लिए सेंटर ले लें, लेंथ देखो पूरा -6 पे लेके 18 फीट है, तो सेंटर कहाँ पे आएगा, 9 फीट सेंटर होगा ना। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो है वो सेंटर पॉइंट हुआ -6 से लेके 12 तक का। इधर भी है और 1 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों साइड में सेंटर कौन सा होगा, फिर से देखिए। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14 15 16 17 और 18। तो यहाँ से 9 गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इतना जो है ये हाफ हुआ ना 19 का, तो 80 का, ये वाला पॉइंट है हमारा बीच वाला पॉइंट, समझ गए। समय डायनी 5/3, ये तो एक्स एक्सिस पे बीच वाला हुआ, फिर वाई एक्स पे भी बीच वाला देखना पड़ेगा ना। वाई एक्स कहाँ से है, 0 टू -15, तो -0 टू -15 का हाफ कितना, -7.5, तो -7.5 यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो बीच में होगा, और ये जो पॉइंट है वो लेंथ में होगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है, 5 फीट। तो एक काम करते हैं, इधर से स्टार्ट, इधर से स्टार्ट 5 फीट तक करो। 1 लेंथ में 5 फीट के करने हैं, लगान लगाइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 3 to 8, ये हो गए उसकी लेंथ 5 फीट, 5 फीट हो गए। अभी ऊपर कहाँ तक जाना है, 3 फीट, फिर 5/3 बोला, तो इधर से 1 3 ये इधर पॉइंट लगेगा ना 4.4,
ये हो गया हमारा डायनी टेबल बीच में। समझ में आया? क्लियर? अब इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पे कौन सा है 3, वाई एक्स पे -4.5। ये वाला कोऑर्डिनेट है, इसे नाम क्या देंगे स्मॉल नाम देते हैं, ए बी स्मॉल एबीसीडी नाम देते हैं, ठीक है। सी वाला पॉइंट क्या होगा, तो इधर को कहाँ तक है एक एकदम एक्स एक्सिस में पॉइंट आएगा ए, वाई एक्सिस पे देख लो -7.5, उधर -7.5। ये एक्स एक्सिस पे जो 3 है, वाई एक्सिस पे आएगा -4.5, और इधर एक्स एक्सिस पे तो 8 ही है, वाई एक्सिस पे -4.5। हो गए चारों के चारों कोऑर्डिनेट। लिख लेते हैं इधर 3 -7.5, दूसरा आएगा 8 -7.5, तीसरा आएगा 8 -4.5, और लास्ट 3 -4.5। नाम क्या आया स्मॉल एलईडी। स्मॉल एलईडी हमारा हो गया 98। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी आगे बढ़ेंगे, आगे हम अब थियरी का पार्ट लेंगे। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है, ठीक है।